बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं तो हर घर में ही कोई ना कोई ख़ास डिश और कोई रिवायती खाने बनाए जाते हैं, स्पेशली मुहर्रम के हवाले से। तो ज़्यादातर जो है इन दिनों में मीठा बनाया जाता है, मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए मुहर्रम के बहुत ही स्पेशल चुंगे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। चुंगे बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा ले लूँगी 3 कप, और ये इस तरह से नाप कर मैंने 3 कप आटा लिया है। और इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच नमक, और इसके साथ ही जो है इसमें मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून घी। और ये घी मैंने मेल्ट कर लिया है। घी की वजह से ये चुंगे बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। घी को लाजमी शामिल कीजिएगा। इस तरह से मेल्ट किया हुआ घी है, 4 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये चुंगे मैदे से भी बनाए जा सकते हैं, और मैंने ये आटा लिया है जो कि पराठे में इस्तेमाल होता है, मैदे जैसा ही है ये, तो इसलिए मैंने ये आटा लिया है। आप चाहें तो प्रॉपर मैदा भी ले सकते हैं। और इसको आपने मिक्स कर लेना है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने इसको गूंद लेना है बहुत अच्छे से। याद रखिएगा, जितना अच्छा आपका आटा गूंदा हुआ होगा उतने ही अच्छे आपके ये चुंगे बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आटे को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है, और ये चुंगे बनकर बहुत अच्छे तैयार होते हैं। आप वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा ताकि आप देखें कि मैंने ये किस तरह से तैयार किए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जा रही हूँ और इसको मैं गूंद रही हूँ, और बहुत अच्छे से आपने गूंदना है। मुहर्रम के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ डिशेस, मुख्तलिफ़ शरबत, और बांटने के लिए भी बहुत सारी मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ये चुंगे की रेसिपी ट्राई करती हूँ, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, इसलिए मैंने सोचा। अब आप देख सकते हैं कि आटा मैंने बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखा, बहुत सॉफ्ट है ये इस तरह से। और आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और ये जो प्लास्टिक पेपर होता है हम किचन में यूज़ करते हैं, ये आपने इसके ऊपर लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। और चुंगे के लिए शीरा तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने ये छोटी पतीली ले ली है, और इसमें 1 गिलास मैंने चीनी का शामिल किया है, और इसके साथ ही इसमें मैं 2.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। और आप भी इसी तरह अगर बना रहे हैं तो याद रखिएगा 1 गिलास चीनी है तो 2.5 गिलास पानी। और बर्तन भी आपने इसी तरह छोटा लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन अगर लेंगे तो हमारा शीरा जो है वो फैल जाएगा। और इस तरह का छोटा पतीला आपने ले लेना है। और इसके साथ ही इसमें इलायची पाउडर अगर है, नहीं है तो फिर आपने इलायची शामिल करनी, और थोड़ा सा इसमें फूड कलर शामिल कर देना है ताकि शीरे का कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी शामिल कर सकते हैं। और आटे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके थे। अब मैंने इसको ले लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और इसको आपने फैलाकर और जो है इसके आपने पीसेस कर लेने हैं। अगर आपके पास कटर है, नहीं तो आप छुरी की हेल्प से भी इसके पीसेस कर सकते हैं, और बहुत अच्छे चुंगे तैयार होंगे। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। तो इस तरह से आपने जो है पीसेस में काट लेना है इस आटे को, और इसके बाद जो है हम इसके पेड़े बनाएंगे। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो, और आप देख सकें कि हमने कितनी मेहनत से और कितने अच्छे तरीके से ये आपके लिए वीडियो बनाई है। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ मैं, ताकि आप भी जब अपने घर में मेरी रेसिपी ट्राई करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से देखें, आपने पेड़े बना लेने हैं, प्रॉपर पेड़े जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। 3 कप आटे से 10 पेड़े आराम से बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप आटा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इन पेड़ों का साइज़ आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे पेड़े नहीं बनाने आपने, ताकि हमारे चुंगे बहुत अच्छे से तैयार हों। अब आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने इस तरह से ये पेड़े तैयार कर लिए हैं। और ये देखें आप, तकरीबन 10 ये पेड़े तैयार हुए हैं। और इसके बाद हम रोटी बेल लेंगे। इस तरह से बेलन पर रखकर आपने रोटी को बेल लेना है। और रोटी का जो साइज़ है वो भी आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, दरमियाना साइज़ रखना है आपने। और थोड़ा थोड़ा सा इस पर मैं
आटा लगा लूँगी ताकि ये चिपके ना। और इसके साथ ही जो है आपने रोटी को बहुत अच्छे से बेल लेना है। और ये देखें इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखना रोटी को, और इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल दरमियाना होना चाहिए। और इसके बाद जो है ये फिर से मैं इस पर घी लगाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ये चुंगे जो हैं ये वर्की चुंगे होंगे, इनकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो वो लेयर्स इसी तरह पॉसिबल होती हैं जब हम इस पर ऑयल या घी लगाएंगे। और घी लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा इस पर इस तरह से आटा भी मैंने लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये रोटी तैयार करके आपने किसी बड़ी प्लेट में रख देनी है इस तरह से, और इसके बाद हम दूसरी रोटी तैयार करेंगे। और दूसरी रोटी भी बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। आपने रोटी को बेल लेना है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा देना है, और ऊपर से फिर थोड़ा सा आपने इस पर ड्राई आटा लगा देना है। और इसके बाद इस रोटी को उसी रोटी के ऊपर आपने रख देना है इस तरह से। अगर साइड से थोड़ी छोटी या बड़ी हो रही है तो आपने दूसरी रोटी के बिल्कुल बराबर कर देना है। और इस तरह से हम ये 5 तह लगाएंगे, 5 रोटियां एक साथ बनाकर, और हम इससे चुंगे तैयार करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये 5 रोटियां एक साथ मैंने बेल ली थी, और इस तरह से अब इनको आपने बेल लेना है। ये देखें आप, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रोटियां तैयार हुई हैं। और इस तरह से आपने इनको आराम से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर दबाव नहीं देना, वरना जो आपकी लेयर्स हैं रोटी की वो ख़राब हो सकती हैं। तो इस तरह से जो है अब इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग किस तरह से करनी है वो भी आप तरीका देख लीजिए। और नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये, आप बनाएंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और मुझे ये बनाते हुए बहुत अच्छा लगा था। और दोबारा से आपने इस पर जो है थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देना है। और इसके बाद जो है अब क्या करना है, इस तरह से एक तरफ से उठाकर आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है, और एंड का जो किनारा है इसको आपने इसके अंदर फ़ोल्ड करके इस तरह से छोटा सा पेड़ा बना लेना है। ये आप देख सकते हैं, और लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी कि बहुत अच्छे से आपकी जो है इसकी लेयर्स तैयार हुई। ये देखें आप। और इसी तरह से ये सारे पेड़े हमने तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं लेयर्स आपको साफ़ नज़र आ रही हैं, और जब ये हमारे चुंगे तैयार होंगे तो ये इतनी ही लेयर्स उसमें भी आपको नज़र आएंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। ये देखें आप, सबको इसी तरह फ़ोल्ड कर लेना है आपने। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करना भी हरगिज़ ना भूला करें। बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियो देख लेते हैं, अच्छा सा कमेंट भी करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूला करें। और अल्हम्दुलिल्लाह शीरा भी तैयार हो चुका है। इस तरह से काफ़ी देर इसको मैंने पकाया है, और ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चुंगे बनाने के लिए अब ये एक पेड़ा लेंगे हम, और इसको इस तरह से आपने हाथ से प्रेस कर लेना है। याद रखिएगा इस पर आपने खुश्का ड्राई आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ऑयल या घी हम लगा चुके हैं। तो इसी की हेल्प से इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और इस तरह से आराम आराम से सॉफ्ट हाथों से आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। साइज़ जितना चाहे आप इसका रख सकते हैं, मीडियम या थोड़ा सा बड़ा साइज़, जितना साइज़ आपको पसंद होगा वो साइज़ आप रख सकते हैं। लेकिन आपने इस पर ड्राई आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये देखें इतना साइज़ मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयल भी गर्म हो चुका है, और ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। और इसके अंदर जो है अब इस तरह से हम चुंगे को फ्राई करेंगे, और थोड़ी देर के लिए आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ देना है। इसको आपने टच नहीं करना। जब एक तरफ से पक जाएगा तो ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको पलट कर इसकी साइड चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और एक टाइम में मैंने एक ही चुंगा फ्राई करने के लिए रखा है, और जब वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसमें दूसरा भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, और जब बहुत प्यारा और गोल्डन कलर आ जाएगा इस पर, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, और इसको आप फ्राई करते रहें। और ये देखें आप माशाल्लाह से, और लेयर्स भी आपको साफ़ नज़र आ रही होंगी, और कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
और इसके बाद हम चुंगे को पहले से तैयार किए हुए शीरे में डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और शीरे में डिप करने के बाद इसको आपने फिर से किसी स्ट्रेनर पर रख देना है ताकि शीरा अच्छी तरह से निकल जाए। और इसके बाद ये हमारा जो चुंगा है ये ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। लेयर्स आप देखें इसकी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है ये देखने में भी और ये खाने में भी बहुत मज़े के बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने सारे चुंगे फ्राई कर लिए थे और सबको मैंने शीरे में डिप करने के बाद अब मैंने प्लेट में निकालना शुरू कर दिया है। और ये मैंने लिया है पिस्ता, बादाम और खोपरा, और खोपरे को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है क्योंकि ये ख़ास तरीके से ये चुंगे बनाए जाते हैं और इसी तरह ये सर्व किए जाते हैं। और स्पेशली खोपरा जो है ये लाजमी शामिल कीजिएगा इसकी प्रेजेंटेशन में। और ये देखने में जितने ज़बरदस्त लग रहे हैं खाने में ये उतने ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त थे, मज़ेदार थे। आपको मैं तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं ये और एक एक लेयर इसकी अलग से नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। बनाते हुए मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश करें इसी मुहर्रम में एक बार ज़रूर बनाएं, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। और आप अगर अपने मोहल्ले वालों के लिए बनाएंगे, ये बनाकर एक एक दो दो अपने सब मिलने जुलने वालों को खिलाएँगे तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने आज ये चुंगे किस तरह से बनाए हैं। अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस किया करें, इससे जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।